हमको जल्दी जल्दी खत्म करना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HTML फॉर्म विथ PHP। HTML के फॉर्म हमने बहुत बना के रखे हैं, PHP में उसको प्रोसेस भी कराया है, पर फिर से ये टॉपिक है हमारे को, हमारी यूनिट 3 में, तो हमको पढ़ना तो है, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि हम फॉर्म को अलग अलग मेथड से यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, हमारे ऊपर है हम क्या डेवलप कर रहे हैं करके। हमको कोडिंग लर्न नहीं करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, ताकि हमको अच्छे से कोई भी चीज आ जाए। हमारा फॉर्म में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ही यूज कर रही हूँ, मैं रेडियो बटन यूज कर सकती हूँ, चेक बॉक्स यूज कर सकती हूँ, कुछ भी यूज कर सकती हूँ। देखते हैं। टू रीड द डाटा इन अ वेब पेज ऑन नीड टू कनेक्ट द PHP विद द सर्वर, एंड टू कनेक्ट ऑन द सर्वर वन नीड टू सेट अप द वेब पेजेस अ पर्टिकुलर वे। आपको पता है कि आपको अगर से सर्वर, जैसे PHP, हमारा PHP में हम सर्वर का यूज करते हैं, वैम सर्वर का। वैम सर्वर पे जब हम कोई भी चीज एग्जीक्यूट कराते हैं तो हम इको स्टेटमेंट लिखते हैं, और इको स्टेटमेंट जब लिखते हैं तो डायरेक्टली वो क्या हो जाता है, सिंपल सा PHP की स्क्रिप्ट हो जाती है कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कुछ। पर हमको यहाँ पे HTML यूज करना है, तो HTML के लिए उसके टैग का यूज करना है, उसका टैग यूज करके ही हमको PHP भी उसमें इंक्लूड करना है। तो वो चीज कब होंगी, जब हम सोचेंगे कि हमको हमारा वेब पेज कैसे डिजाइन करना है। यानी एक वेब पेज डिजाइन करने के लिए हमको HTML लगता है, पर हम जब उसको प्रोसेस कराते हैं तो हमको PHP लगता है। पर अगर सिंपल सा मैं कंटेंट वाला पेज बनाऊंगी तो वो सिर्फ क्या कहलाएगा, एक प्लेन HTML का पेज कहलाएगा। पर हमको अगर से PHP में प्रोसेस कराना है तो हमको ऐसा कोई ब्राउजर यानी बनाना पड़ेगा, हमको एक पेज मीन्स हमारे को कोई ना कोई फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोसेस कराते हैं। On has to enclose all the HTML controls such as tags, field, radio, buttons, etc. ठीक है, बटन्स 2 बार आ गए हैं। HTML में बहुत सारे ऐसे टैग हैं जिसका हम कंट्रोल करके, यानी जिसको हम यूज करके हमारा एक वेब पेज बना सकते हैं। मीन्स हम अगर से कोई टेक्स्ट फील्ड ले रहे हैं, या हम रेडियो बटन ले रहे हैं, या हम बटन्स ले रहे हैं, तो वो सब हम क्यों यूज करते हैं, एक प्रोसेस कराने के लिए यूज करते हैं कि यूजर क्या प्रोसेस कर, या यूजर कोई फिलअप कर रहा है कोई चीज, तो वो कैसे प्रोसेस हो PHP में। HTML का काम क्या है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना। और HTML क्या है हमारा, स्टैटिक है, स्टैटिक बोल सकते हैं उसको। और डायनामिक साइट किसको बोलते हैं, PHP स्क्रिप्ट को डायनामिक स्क्रिप्ट बोलते हैं, और HTML को क्या बोलते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स क्या होता है कि रिफ्रेश करने के बाद भी जो जैसा है वो वैसे ही रहे, फिक्स्ड रहे। यानी जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाए, हमारा एक वेब पेज बनाए हैं, वो कितनी भी बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं तब भी वो वैसा का वैसा रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक यानी जैसा है वैसे ही। डायनामिक मीन्स हर बार प्रोसेस करते हैं हम, हर बार चेंज होता है जो पेज का कंटेंट, यानी कंटेंट मीन्स डाटा। क्योंकि देखो, एक मैंने फॉर्म बनाया है, अब वो फॉर्म को मैं कितने भी बार रिफ्रेश करूंगी HTML के फॉर्म को, तो वैसा का वैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा। पर यूजर जब चेंज होते हैं, जब एक यूजर ने एक फॉर्म में आया, फॉर्म को फिलअप किया, फिर सबमिट किया, तो क्या हो गया, वो सबमिट होने के बाद वो डाटा क्या हो गया, डायनामिक हो गया। यानी रिफ्रेश होने के बाद क्या हो जाता, वो डाटा चला गया, सबमिट हो गया, और वो क्या हो गया, वो पेज फिर से दूसरे यूजर के लिए यूज करने के लिए चालू हो गया, स्टार्ट हो गया यानी। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो HTML होता है वो स्टैटिक पेज होता है, और जो PHP रहता है वो डायनामिक पेज रहता है। यानी हर टाइम हर यूजर के हिसाब से वो जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से वो फिलअप होके चेंज होते रहता है। In HTML form and indicate in the form, that is the form where data in those control will be sent. हम जो भी फॉर्म बनाते हैं वो फॉर्म सोच के बनाते हैं कि हमको क्या क्या डाटा लेना है और क्या क्या डाटा सेंड करना है हमारे वेब सर्वर पर। So it is a popular way to make a website interactive is using HTML based form by the site. अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमको इंटरएक्टिव बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली PHP का स्क्रिप्ट तो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, सिर्फ प्रोसेस का काम होगा। पर HTML से हमारा क्या होता है, जो भी हम इंटरेक्ट कराना चाहते हैं, यूजर को बताना चाहते हैं कि यूजर को फॉर्म फिलअप करना है, तो उसके लिए हमको HTML का यूज करना है, जो बेसिक है हमारी साइट के लिए। Using HTML forms, HTML provides several graphic elements and the means to customize their web page.
फॉर्म्स आर एन एक्सलेंट वे ऑफ कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल विजिटिंग अ वेबसाइट। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर से मैं सिंपल सा HTML बना के रख देती हूँ एक वेबसाइट में, कंटेंट या पिक्चर्स दे देती हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ HTML कहलाएगा। पर हमारे एक वेब पेज को, एक वेबसाइट को प्रोसेसिंग वाला भी बनाना है, यानी हमको डाटा भी कलेक्शन करना है, तो उसके लिए एकदम बोला गया है कि बहुत ही एक्सेलेंट कलेक्शन है हमारे पास, या प्रोसेसिंग की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पीपल से जो विजिट कर रहा है हमारी वेबसाइट पे। तो जो भी विजिट कर रहा है और जो पेज पर जा रहा है, वो पेज पर हमारे जो फॉर्म है, वो फॉर्म को फिलअप कर रहा है कोई यूजर, तो PHP के थ्रू क्या हो, प्रोसेस हो और हमारे वेबसाइट में जो है कलेक्शन हो, उसका डाटा कलेक्ट हो जाए हमारे डाटाबेस में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक फॉर्म बनाया नेम और ईमेल का। मैंने एक नेम और ईमेल क्या किया, सबमिट किया। सबमिट होने के बाद ये सिंपल सा क्या हो गया, HTML है। जितने बार मैं ये पेज को रिफ्रेश करूंगी, HTML क्या करेगा, हर बार रिफ्रेश होने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो है नेम और ईमेल और सबमिट, ये बटन सेम टू सेम वैसी ही रहेंगी, पर जो ये नाम है ये चेंज होते जाएगा। तो ये नाम क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, यानी PHP में प्रोसेस कर रहे हैं हम, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और डाटा सेंड कर रहे हैं। पर जब सेंड होने के पहले जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यूजर को, वो क्या है, प्लेन HTML है। तो प्लेन HTML बनाने के लिए हमको ऐसा यूज करना है जिसमें फॉर्म मेथड हमारा पोस्ट है तो पोस्ट होना चाहिए, पर एक्शन का होना चाहिए वेलकम डॉट PHP। यानी मैंने दो पेज का यूज किया इसमें, एक बनाया, एक पेज में बनाया HTML और दूसरा पेज में बनाया है PHP का प्रोसेस। ठीक है, तो जिसका नाम दिया मैंने वेलकम डॉट PHP। जैसे ही यूजर यहाँ पे फॉर्म डालेगा, तो यहाँ पे सबमिट जैसे ही करेगा, तो वो काय पे जंप करेगा, फॉर्म एक्शन करेगा वेलकम डॉट PHP पर। तो वेलकम डॉट PHP की जो फाइल है उसमें क्या है, उसमें है पहले आएगा वेलकम, और वेलकम के साथ क्या आएगा, जो यूजर अपना नाम डालेगा वो नाम फेच होगा, फिर सेकंड में ईमेल फेच होगा और हमारा जो है डिस्प्ले हो जाएगा। जो वेलकम डॉट PHP वाली फाइल है उसके ऊपर क्या होगा, जंप होगा, और जंप होने के बाद डाटा कलेक्ट होके हमको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और मैंने पहले ऑलरेडी बताया है कि डॉलर गेट एंड डॉलर पोस्ट जो मेथड होता है वो कलेक्शन होता है डाटा का, डाटा कलेक्ट करने के लिए होता है, जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोस्ट एंड गेट मेथड। और मैंने पहले भी बता दिया था, गेट मेथड क्या करता है, URL पे भी वैल्यू देता है जो हमको नहीं चाहिए, तो हम पोस्ट मेथड लेते हैं जो सिक्योर रहता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हमारा नोटपैड ऑलरेडी एक बना है, ये जो टाइम वाला मैंने बना के रखा था, इसमें हम HTML ले लेंगे या तो फिर हम कुछ और कर देंगे। HTML ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है HTML का टैग HTML। ठीक है, नेक्स्ट लिख रही हूँ HTML क्लोज, HTML क्लोज। नेक्स्ट क्या करना है हमारे को, HTML के टैग पूरे यूज करना है, क्योंकि हम सिंपल सा HTML बना रहे हैं, तो हेड टैग यूज करना है। हेड टैग के बाद हेड टैग क्लोज करना है। हेड टैग क्लोज करने के बाद मुझे लेना है टाइटल। टाइटल में मुझे डालना है अपने पेज का टाइटल। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, HTML विथ PHP, तो यहाँ पे लिख देंगे HTML विथ PHP। ये हमारा एक पेज बन गया, टाइटल बन गया पेज का। अब हेड टैग के बाद मुझे क्या लेना है, बॉडी टैग लेना है। बॉडी टैग में क्या आएगा, हमारी पूरी बॉडी आएंगी, स्ट्रक्चर आएगा जो हमारे पेज को डिस्प्ले करने के लिए यूजर को होगा। नेक्स्ट लेती हूँ मैं यहाँ पे H5 लिया, H5 क्लोज किया। H5 क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं हेडिंग दे रही हूँ कि मेरा एक वेब पेज है, या हम ये बोल सकते हैं कोई रजिस्टर का पेज है या लॉगिन का पेज है, जो भी हमको बनाना है, या वेलकम का पेज है, वेलकम पेज बना देते हैं हम, वेलकम पेज। ठीक है, कोई यूजर आया है, कोई यूजर हमारे साइट पे आ रहा है, तो हमने वेलकम किया उनका और उनको बोला है कि फिलअप करो फॉर्म। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए मैंने यहाँ पे लाया फॉर्म मेथड। फॉर्म मेथड में मैंने सब में पहले बताया है फॉर्म का मेथड क्या है। फॉर्म का मेथड है पोस्ट। पोस्ट मेथड बताने के बाद जब फॉर्म में कोई वैल्यू जाए प्रोसेस होने के बाद, तो वो क्या करे, एक्शन करे। कौन सी, दूसरी फाइल पे एक्शन करे जहां से मेरी फाइल फैच हो जाए। तो मैं ले रही हूँ वेलकम डॉट PHP, वेलकम डॉट PHP ही फाइल ले रही हूँ मैं, अपनी फाइल का नाम। ठीक है, जहां से क्या होगा, मेरा डाटा कलेक्ट होगा और मुझे डिस्प्ले होगा। अब मैं ये क्या कर रही हूँ, फॉर्म टैग क्लोज कर रही हूँ। फॉर्म टैग क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ फॉर्म। अब यहाँ पे दे रही हूँ मैं फुल नेम, फुल नेम। ठीक है, कोलन दिया मैंने। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोड लिखा टेक्स्ट। ठीक है,
नेम, नेम इज इक्वल टू डबल कोड में डाला मैंने फुल नेम। तो यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे br टैग का यूज कर रही हूँ मैं। ऐसा हमको सिंपल सा बनाना है, तो अगर से हमको प्रॉपर बनाना है एक वेब पेज, तो उसके लिए प्रॉपरली आपको कोडिंग लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं ईमेल, ईमेल, ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोड में लिख दे रही हूँ मैं मेल, सॉरी टेक्स्ट। यहाँ पे लिख रही हूँ नेम इज इक्वल टू डबल कोड, कीवर्ड है ईमेल करके, हम ईमेल नहीं लिख सकते हैं, यूएम कर देते हैं यूमेल, फिर क्लोज। क्लोज होने के बाद फिर से मैं br टैग दे रही हूँ 2 बार, क्योंकि ज्यादा स्पेस दिखने के लिए, एक स्पेस दिखने के लिए एक टैग लेते हैं। अब यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट बटन बनाना है क्योंकि सबमिट होना चाहिए, सबमिट, ठीक है। नेम इज इक्वल टू डबल कोड सबमिट, और वैल्यू जो भी हमको देना है, वैल्यू हमारे ऊपर रहता है, क्या हमको डिस्प्ले कराना है बटन के ऊपर। तो यहाँ पे हम सेंड करा देते हैं, सेंड होना चाहिए कोई डाटा। हो गया, मेरा एक पेज बन गया, ठीक है। मैं सेव कर रही हूँ और रिफ्रेश करती हूँ जाके अपने वेब पेज को। यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो पूरा का पूरा रेडी। मेरा रेडी होने के बाद अब क्या होना चाहिए, ये फॉर्म जैसे ही सबमिट करूँ तो काय पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए welcome.php पे। तो उसके लिए हमको वो फॉर्म, वो पेज भी बनाना पड़ेगा। तो वो पेज बनाने के लिए यहाँ पे मैं पहले कॉपी कर लेती हूँ, मेरे को कॉपी करना पड़ेगा, नाम बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए। फिर न्यू लिया, न्यू जैसे लिया तो इसको सेव किया। जहाँ पे हमारी दूसरी फाइल है वहीं पे सब ये भी रखना है, welcome.php रखा, सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे मेरे सिर्फ और सिर्फ PHP की स्क्रिप्ट लिखना है मेरे को, कि PHP क्या करे, ठीक है। या तो हम नीचे भी ले सकते थे, पर अब मुझे दूसरे पेज से रिडायरेक्ट करना है, फेच करना है कोई वैल्यू को। तो यहाँ पे फेच करूंगी मैं, यहाँ पे लिखूंगी मैं इको डबल कोड, यहाँ पे इको लिखने के बाद यहाँ पे क्या दूंगी मैं, वेलकम, वेलकम लिखा मैंने। वेलकम कौन होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी PHP की स्क्रिप्ट, इको $_पोस्ट, जो भी पोस्ट होगा यूजर का नाम, यूजर का नाम क्या लिया था मैंने, फुल, फुल कुछ तो भी, फुल लेंथ देख लेंगे हमें भी जाकर, क्योंकि हमारा गलत नहीं होना चाहिए। एक हो गया, और दूसरा इको, दूसरा डायरेक्ट ले लो, PHP इको $_पोस्ट, क्योंकि हर बार यूजर अलग अलग नाम डाले करके, टू मेल सेमीकोलन PHP स्क्रिप्ट क्लोज। दो ही चीज लिया मैंने, वो बंद हो गया ऑलरेडी, इसको ऑन करना पड़ेगा मुझे। क्या नाम था, डेट एंड टाइम, ठीक है। फुल नेम यूमेल, यूमेल है, ठीक है। हमारा कोड देख लेते हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट लिखा इसने, क्योंकि इनने HTML का भी यूज किया। अब मैंने यहाँ HTML यूज नहीं किया करके मैं कॉन्कनेट यूज कर रही हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ यूर ईमेल ID, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो कॉन्कनेट करना पड़ेगा। तो ये याद रखना है, अगर से मैं सिर्फ और सिर्फ PHP का यूज कर रही हूँ तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। और जो मैंने PPT में बनाया है उसमें HTML का यूज कर रही हूँ करके डायरेक्टली वेलकम लिख दिया है और PHP का टैग लिख दिया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, कि आपको कोडिंग में ये गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या आना चाहिए, ब्रेक आना चाहिए। तो ब्रेक के लिए इको डबल कोड, यहाँ पे ब्रेक टैग लगा दिया। सेव होने के बाद अब हमारा देखते हैं वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे फुल नेम लिखा मैंने SFS कॉलेज, यहाँ पे ईमेल एड्रेस sfs_gmail.com, सेंड कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान देना है, गया नहीं, वहीं के वहीं है। कुछ तो गलत हुआ हमारा, वेलकम एक्शन, एक्शन की स्पेलिंग गलत, ठीक है, इसलिए हमारा सब गलत हो गया है, रॉन्ग हो गया है। अब फिर से करते हैं, एरर भी आ सकते हैं, रेडी रहना है एरर के लिए। सेव किया, सेंड किया, ठीक है, एरर आ गया। एरर क्या आया,
सिंटेक्स एरर ग्रेटर देन साइन, तो एरर भी सॉल्व करना आना चाहिए। और काय में आ रहा है वो देखो यहाँ पे बता रहा है वेलकम डॉट पीएचपी में लाइन टू बोलता है, पर हमको पूरी एक एक लाइन चेक करना है। पीएचपी का टैग ओपन किया, वेलकम लिखा, कॉन्किनेट किया, इको सेमीकोलन, क्या गलत हुआ? और अगर से मैं ये निकाल देती हूँ तो पोस्ट इको, हमारा कोडिंग देख लेते हैं हम थोड़ी सी। पीएचपी का टैग तो लिखा है मैंने, पीएचपी का टैग लिखा, इको किया, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिखा, फुल नेम लिखा, ये दिखा, फिर नीचे में भी वही सेम लिखा। इसको हटा के देखते हैं यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई क्या हमारी, बाद में हम लगा सकते हैं इसमें। हमारा ये सब सही आना चाहिए ना पहले, पेज के स्क्रिप्ट। ओ कुछ तो भी गलत है। अनएक्सपेक्टेड पारसी एरर, अनएक्सपेक्टेड ग्रेटर देन साइन, यहाँ चेक करते पहले। केमल है टाइटल विद टैग मेथड पोस्ट एक्शन फाइल वेलकम डॉट पीएचपी फुल नेम सबमिट बटन। if is set डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड, यहाँ पे आएगा सबमिट, सबमिट। यहाँ पे लिखा मैंने डॉलर, एक वेरिएबल में लिखा एन नाम में डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, फिर दिया यहाँ पे फुल नेम सेमीकोलन, फिर सेकंड लिखा डॉलर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, यहाँ पे लिखा है यू मेल, यू मेल में यू स्मॉल है कैपिटल है स्मॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे इको करा देती हूँ, इको डबल कोट वेलकम, यहाँ पे कॉन्किनेट लगा देती हूँ और डॉलर एन को वेलकम कर रही हूँ मैं, यानी यूजर जो भी नाम डालेगा, सेमीकोलन, यहाँ इको डबल कोट दिया टैग सेमीकोलन, नेक्स्ट है इको, यहाँ पे लिखा है योर ईमेल, यहाँ पे कॉन्टिनेंट डॉलर ई सेमीकोलन, ठीक है। अभी हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है हमारा स्टेटमेंट, देखते हैं इसमें भी कुछ एरर आते हैं क्या, फिर सोचेंगे क्या करना है। यहाँ पे गई मैं, बैक लेना पड़ेगा मुझे, फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा और फिलअप करना पड़ेगा। सेंटेंस कॉल द अनडिफाइंड फंक्शन इफ इज सेट, बहुत एरर आ रहा है आज, हो गया, ठीक है। अब मैंने ये दूसरा मेथड लगा के कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, पर पहले क्यों नहीं हो रहा था वो देखते हैं अब हम। पहले का क्योंकि होना चाहिए, यहाँ पे अगर से मैं ये सब हटा देती हूँ, ठीक है, ये भी हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं करती हूँ कॉन्किनेट, तो यहाँ पे लिखती हूँ पीएचपी, कॉन्किनेट करने के बाद ओके ओके ओके, डबल डबल में पीएचपी पे पीएचपी यूज कर रही हूँ इसलिए तो नहीं हो रहा है। पीएचपी इको डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, यहाँ पे लिखा मैंने फुल नेम, ठीक है। अभी मैं यही एक ही लिख के देखती हूँ और इन लोगों को हटा देती हूँ या कमेंट कर देती हूँ, देखते हैं अब, ठीक है। एरर आ रहा है, यानी पीएचपी में डबल डबल पीएचपी हम टैग यूज नहीं कर सकते लगता, इसलिए हो रहा है। अब HTML का यूज कर लेते जो हमारा एक्चुअल में है। अभी हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, करके इसको कॉपी करती हूँ मैं, बस पेस्ट कर देती हूँ।
HTML बॉडी वेलकम, यहाँ पे बस हमको एन नेम की जगह क्या लेना है, फुल नेम, फुल नेम, और यहाँ पे लेना है यू में, ठीक है, सेव। आ गया, यानी वो क्या कर रहा है, हमारा HTML डबल डबल बार में PHP नहीं ले रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। और नहीं क्लियर होता है तो आपको कमेंट करना है। थैंक यू।